ओम शांति। 3 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 21/11/1998। मुरली का हेडिंग है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े धनवान भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज़ चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व के सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह, आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। हाथ की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने तालियां बजाई। बाबा कहते, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ़ देते हो, एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चय है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है। बच्चे कहते मिला है बाबा। बाबा कहते सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियाँ, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त,
एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने की बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। दोनों में मिक्स उठा रहे हैं, चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज़। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियाँ क्या है? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे। बच्चों ने कहा अभी से बनेंगे। बाबा कहते आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन यह गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। यह कुर्सियाँ वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है। कारने अकारने जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है। तपस्या द्वारा खजानों की हेल्थ भी है। तो जहाँ हेल्थ है, वेल्थ है, वहाँ हैप्पी है ही हैं। तो अच्छा है हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस है। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रही हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे। प्रलब्ध जीवन मुक्त की प्रलब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की व स्पीकर अच्छे बनने की व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रलब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रलब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बांधा हुआ दिखाते हैं। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन हैं। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है। पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे यह जीवन बंधन के धागे मेजॉरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की।
उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा, क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ यह तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, यह क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारा देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए और चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता, कभी उस तरफ, इसलिए खूब सेवा करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते हैं और ज़ोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की सुबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। यह दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाएं, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। यह लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहाँ जाते हैं वहाँ कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं।
यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है, कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखते, बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वह सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना। बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहनें पहली बार आए हैं। रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बनकर गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी, अच्छा है। हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उन्हों को भी डबल दुआएं मिलती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना है, यह है चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सबकी एक मत है। जहाँ उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहाँ एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। भले है, भले करो, अच्छा है, भले करो। फॉरेन में नाम वाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में ही होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही है। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वह बहुत प्यार से पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। यह स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं,
सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है परमात्म कार्य में सहयोगी बन, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे 3 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य। ओम शांति।